हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक नेक्स्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आज हमने करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इट मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड टू चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स। मतलब हम ऐसे जनरली बोल सकते हैं कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड due to change in the price of on commodity, price of related goods and income of the consumer। तो ये होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ये 3 टाइप की होती है। ठीक है, इलास्टिसिटी में ये तीनों मैंने आपको बता दिया मीनिंग में ही। अब इसकी 3 टाइप की है। फर्स्ट आती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सेकंड है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड थर्ड है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, बट ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी होगा। ठीक है, दैट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आगे इसके टाइप्स आते हैं। इसके 5 टाइप्स हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। फर्स्ट आता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इलास्टिक और मोर देन इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक या लेस देन इलास्टिक डिमांड। अब देखते हैं इसको विद डायग्राम जो है वो किस तरह से होता है। परफेक्टली इलास्टिक जो आपका परफेक्टली इलास्टिक डिमांड जो होती है वो इस तरह से होगी। ठीक है, यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, इनफाइनाइट होती है। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लिखेंगे। परफेक्टली इन इलास्टिक में क्या होता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0 होती है। ठीक है, वर्टिकल होती है, ये हॉरिजॉन्टल थी। नेक्स्ट आता है यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक में क्या होता है कि चेंज इन, यहाँ पर जो है वो आपका प्राइस जो है वो क्या रहेगा, प्राइस जो है वो कांस्टेंट है एंड वट एवर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ पर जो है वो क्वांटिटी डिमांडेड कांस्टेंट है बट प्राइस में जो है वो कितना भी चेंज हो सकता है। ठीक है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में क्या होता है कि इक्वल चेंज, मतलब कि जितना प्राइस में चेंज हो रहा है उतना ही क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज हो रहा है और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 होगी यहाँ पे। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका ग्रेटर देन इलास्टिक या रिलेटिव इलास्टिक, इलास्टिक या मोर देन इलास्टिक भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, मोर देन इलास्टिक में क्या होता है कि थोड़ा सा प्राइस में चेंज होने पर क्वांटिटी डिमांडेड में क्या होता है, ज़्यादा चेंज होता है। ठीक है, तो वो होती है मोर देन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक या लेस इलास्टिक डिमांड क्या होती है कि प्राइस में ज़्यादा चेंज होने पर क्वांटिटी डिमांडेड में जो है वो क्या होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है, प्राइस जो है वो आपका काफ़ी कम हुआ तो क्वांटिटी डिमांड थोड़ी सी इंक्रीज है, प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया बट क्वांटिटी डिमांड जो है थोड़ी सी कम हो रही है, तो वो आ गई आपकी लेस देन यूनिटरी इलास्टिक या फिर इन इलास्टिक या फिर लेस इलास्टिक डिमांड। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी के जो मेजरमेंट हैं 4 मेथड हैं यहाँ पर, जो है वो टोटल आउटले मेथड भी है एक। ठीक है, आगे मैंने डिस्कस किया है ये टोटल आउटले मेथड, या फिर इसको जो है वो एक्सपेंडिचर मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड। तो फर्स्ट देखते हैं परसेंटेज मेथड या प्रोपोर्शनेट मेथड पर। परसेंटेज मेथड या प्रोपोर्शनेट मेथड में क्या होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज गिवन बाय द मार्शल एंड फ्लक्स मेथड भी इसको बोलते हैं, प्रोपोर्शनेट मेथड बोलते हैं, मैथमेटिकल मेथड भी इसको जो है वो बोलते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इलास्टिसिटी इज मेजर्ड एज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, इस तरह से इसको मेजर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम फॉर्मूला देखते हैं तो यहाँ माइनस साइन लगेगा क्योंकि डिमांड जो है वो नेगेटिवली रिलेटेड है। ठीक है, प्राइस से। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दैट विल बी इक्वल टू माइनस परसेंटेज चेंज इन क्यू डी एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, आगे ये फाइनली सॉल्व करके ये आएगा। अब ये क्यू डी डेल्टा क्यू जो है वो कैसे निकालेंगे हम, डेल्टा क्यू जो है वो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है, दैट विल बी इक्वल टू क्यू वन माइनस क्यू, एंड डेल्टा पी जो है वो चेंज इन प्राइस है पी वन माइनस पी। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड। पॉइंट या ज्योमेट्रिक मेथड में हम डिफरेंट पॉइंट्स पर जो है वो इलास्टिसिटी को मेजर करते हैं। इट वाज आल्सो गिवन बाय मार्शल एंड यहाँ पर जो है वो डिफरेंट पॉइंट्स पर जो है वो डिमांड इलास्टिसिटी
जो है वो मेजर होगी, डिमांड कर्व के डिफरेंट पॉइंट्स पर इलास्टिसिटी जो है वो मेजर होगी, ठीक है। व्हेन देयर आर इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन प्राइस एंड डिमांड देन द ज्योमेट्रिक मेथड इज यूज, तब ये जो है वो ज्योमेट्रिक मेथड जो है वो यूज होता है, ठीक है। ग्राफिक मेथड भी इसको बोलते हैं या पॉइंट मेथड भी जो है वो इसको बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एट एनी पॉइंट ऑन द डिमांड का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड विद द, मतलब कैसे हम इसको मेजर करेंगे, इसका मेथड होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। लोअर सेगमेंट या अपर सेगमेंट में कैसे होगा, देखो सपोज हम एन पॉइंट पर जो है वो इलास्टिसिटी मेजर करें, तो यहाँ पर लोअर सेगमेंट क्या है, एन क्यू डिवाइडेड बाय एन एल। अगर हम P पर मेजर करेंगे तो क्या होगा, पी क्यू अपॉन पी एल, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर जो है वो ये इक्वल टू 1 होती है, यहाँ पर जो है वो आपका इनफाइनाइट होगी, यहाँ पर ग्रेटर देन 1 है और यहाँ पर लेस देन 1, और यहाँ पर जो इलास्टिसिटी आएगी वो इक्वल टू 0 आएगी, क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा आर्क मेथड। आर्क मेथड जो है वो आर्क इलास्टिसिटी जो है वो आपका, हम इसको जो है वो 2 पॉइंट्स पर जो है वो इलास्टिसिटी जो है वो एक कर्व के 2 पॉइंट्स पर इलास्टिसिटी जो है वो मेजर करते हैं, ठीक है। अब डिमांड और प्राइस का जो रिलेशन है आपको पता है कि कैसा रिलेशन है, वो इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। सो आर्क इलास्टिसिटी मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू प्राइस चेंज ओवर अ रेंज ऑफ वैल्यू। अब कैसे इसको मेजर करेंगे, ये जो 2 पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं इन पॉइंट्स पर जो है वो इलास्टिसिटी मेजर होती है। तो इलास्टिसिटी वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर बिटवीन 2 गिवन पॉइंट्स पर हम इसको मेजर करते हैं, दैट इज द आर्क इलास्टिसिटी मेजरमेंट, ठीक है। ये नेक्स्ट आता है टोटल आउटले मेथड। टोटल आउटले मेथड इज आल्सो नोन एज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। और दिस मेथड वाज आल्सो प्रोपाउंडेड बाय अल्फ्रेड मार्शल। एंड टोटल एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो ये होता है P इंटू क्वान्टिटी डिमांडेड, ठीक है। अब इसके जो है वो 3 डिग्रीज आती हैं, तो उसकी हम बात करेंगे। 3 डिग्रीज जो है वो देखेंगे। फर्स्ट आता है देखो कि अगर ये प्राइस है, अगर प्राइस इंक्रीज हो जाता है और प्राइस के इंक्रीज होने पर आपका जो एक्सपेंडिचर है वो भी इंक्रीज होता है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो लेस देन 1 होगी, क्लियर। अब यहाँ पर बात करें कि प्राइस के इंक्रीज होने पर, ये प्राइस इंक्रीज हो रहा है, प्राइस के इंक्रीज होने पर एक्सपेंडिचर जो है वो क्या है, ये कांस्टेंट है, तो ठीक है, कांस्टेंट रहता है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 होगी। और अगर प्राइस के इंक्रीज होने पर एक्सपेंडिचर जो है पहले यहाँ था अब कम हो गया, ठीक है, कम होता है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्या होगी, प्राइस के बढ़ने पर एक्सपेंडिचर जो है वो क्या हुआ, कम हुआ, ठीक है। तो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ग्रेटर देन 1 होगी। तो टोटल आउटले मेथड इज आल्सो नोन एज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी इसको हम बोलते हैं। एंड मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है, आप यहाँ पर जो है वो पढ़ सकते हैं। एंड मेजर बाय द कंपेयरिंग टोटल एक्सपेंडिचर ऑन अ कमोडिटी बिफोर एंड आफ्टर द प्राइस चेंज होने पर यहाँ पर आपका क्या आएगा, एक्सपेंडिचर आएगा, क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करने वाले कौन से फैक्टर्स हैं, तो फर्स्ट हम देखते हैं कि नेचर ऑफ द कमोडिटी, कि हमारी जो कमोडिटी है वो कैसी है, क्या वो नेसेसिटी है या लग्जरी है, ठीक है। अगर वो नेसेसिटी गुड है तो वहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्या होगी, इन इलास्टिक होगी, क्लियर। और अगर वो लग्जरी गुड है तो उस कंडीशन में जो इलास्टिसिटी जो है वो क्या होगी, इलास्टिक होगी। इलास्टिक का मतलब ये है कि प्राइस में थोड़ा सा चेंज होने पर जो है वो डिमांड में ज़्यादा चेंज, और इनइलास्टिक का मतलब क्या है कि प्राइस में ज़्यादा चेंज होने पर डिमांड में थोड़ा सा चेंज, क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सिट्यूट। अगर किसी कमोडिटी के ज़्यादा सब्सिट्यूट अवेलेबल हैं तो उसकी डिमांड उस कमोडिटी के लिए जो है वो मोर इलास्टिक होगी, क्लियर। प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ कमोडिटी। नेक्स्ट है प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ कमोडिटी, कि एक कमोडिटी के ऊपर जो है वो इनकम का कितना पोर्शन जो है वो प्रोपोर्शन जो है वो स्पेंड किया जा रहा है। अगर ज़्यादा प्रोपोर्शन जो है वो स्पेंड किया जाता है तो इलास्टिक होगी, और लो प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड किया जाता है तो इन इलास्टिक होगी, क्लियर। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ यूजेस ऑफ अ प्रोडक्ट, की एक प्रोडक्ट के जो है वो कितने यूजेस हो सकते हैं। अगर किसी प्रोडक्ट के जो है वो सेवरल यूजेस हैं, जैसे मिल्क है, मिल्क के से जो है वो हम कर्ड, चीज़, लस्सी वगैरह बना सकते हैं, क्लियर। तो मिल्क के जो है वो सेवरल यूजेस है, तो उस कंडीशन में जो है एक प्रोडक्ट के अगर सेवरल यूजेस होंगे तो डिमांड जो है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्या होगी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इलास्टिक होगी, क्लियर। नेक्स्ट आता है सिंगल यूज होगा तो इन इलास्टिक डिमांड
डिमांड होगी। नेक्स्ट आता है आपका हैबिट। हैबिट में अगर कोई पर्सन जो है वो किसी कमोडिटी का हैबिचुअल हो जाता है, जैसे चेन स्मोकर होते हैं, तो उस कंडीशन में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इनइलास्टिक होती है। ठीक है, परफेक्टली की तो बात नहीं, बट इस तरह से भी जो है वो हो सकता है, बट इनइलास्टिक में मतलब कि प्राइस जो है वो कितना भी बढ़ जाए, डिमांड उसकी वो जो है वो एक तरह से कम नहीं होगी या थोड़ा सा ही फर्क आएगा उसमें। क्लियर, तो उस कंडीशन में जो है वो इनइलास्टिक होगी। नेक्स्ट आता है टाइम पीरियड, मोर इलास्टिक इन द लॉन्ग। अगर टाइम पीरियड की बात करें तो अगर लॉन्ग रन है तो इलास्टिसिटी डिमांड जो है वो मोर इलास्टिक होगी, और अगर शॉर्ट रन है तो कम इलास्टिक होगी। क्लियर, तो दिस वाज टुडेज टॉपिक, एंड नेक्स्ट जो है वो हम अगली क्लास में करेंगे। क्लियर, उसमें हम इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी की बात करेंगे। ठीक है, आपको याद होगा कि हमने जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी HP सेट के जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, साथ में हमने PGT इकोनॉमिक्स का पेपर भी जो है वो डिस्कस किया था। जिन्होंने देखना हो वो जाके जो है वो देख सकते हैं, और जो भी हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो वो जल्दी से चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि टाइम टू टाइम जो है वो आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। क्लियर, ओके, थैंक यू।